नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये कहा है कि हम सक्षम नहीं हैं बिहार के मजदूरों को लाने में। माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी, आप क्या चीज में सक्षम है? जरा एक चीज का नाम बताएंगे देश की जनता को, बिहार की जनता को। यदि आप सक्षम ही नहीं है तो मुख्यमंत्री बने रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, उप मुख्यमंत्री बने रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सुशील कुमार मोदी जी, 243 विधायक बिहार के अंदर, और यदि वो चाहें 243 विधायक और 40 सांसद हैं बिहार के अंदर, यदि ये नेता चाहें तो अपने अपने क्षेत्रों के सभी गरीब मजदूरों को हर प्रदेश से ला सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि 3 करोड़ रुपया साल का फंडिंग इनको मिलता है विकास के लिए। जरूरत नहीं है अभी विकास की, जरूरत है अभी गरीब मजदूरों को मदद पहुंचाने की, उनको उनके घर तक पहुंचाने की। यदि 1 साल में रोड नहीं बनेगा तो कोई किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अभी उन गरीब मजदूरों को मदद नहीं पहुंचेगी तो उनका बहुत चीज बिगड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसा कि देखने को भी मिला है, बहुत सारे मजदूर भूख से भी तड़प के मर गए हैं। रास्ते में पैदल चल चल के किसी का हार्ट फेल हो गया है, कोई भूख से मर गया है। तो ये जवाबदेही किसकी है? किसके कारण से ये लोग मरे? और जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं रास्ते में, कोई पुलिस वाला उनको पीटता है, कहीं कोई पीटता है और कोई अरेस्ट हो जाते हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी है। अरे जब 15 साल के अंदर बिहार के अंदर एक इंडस्ट्री नहीं लगा सके नीतीश कुमार जी, 10 व्यक्तियों को आप रोजगार नहीं दे सके, तो आपको इस पद पे बने रहने का कोई राइट नहीं है। बात करता हूं मैं आज सुशील कुमार मोदी के ऊपर। यह बिहार का एक ऐसा उप मुख्यमंत्री है अभी तक के इतिहास में जो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी क्रिमिनल से माफी मांगता है। क्रिमिनल से सोच लीजिए इसकी पावर क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है कि एक क्रिमिनल के आगे घुटने टेक देता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है? जो मुख्यमंत्री कह दे कि हमारे पास कोई सक्षम ही नहीं है किसी भी चीज की व्यवस्था की, आपको क्या हक है मुख्यमंत्री बने रहने का? मैं तो समझता हूं जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है बिहार के मजदूरों को लाने की? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की? और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पूरी बनती ही है, क्योंकि लॉकडाउन करने का निर्णय केंद्र सरकार का था, उसको सब सहयोग दिए हैं। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर मजदूर को उनके घर तक पहुंचाने की भी। 1 सप्ताह के लिए, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं तो एक एक व्यक्ति अपने अपने घर पहुंच जाएगा, अपने अपने घर परिवार के पास पहुंच जाएगा। बहुत आसान तरीका है। अरे जब 4 महीने हो गए, क्या कहते हैं इसको, महामारी को फैले हुए, और 3 महीना बीतने के बाद हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ, तो 1 हफ्ता यदि लॉकडाउन नहीं करते प्रधानमंत्री जी तो कुछ नहीं बिगड़ जाता। कोई ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन करने से भारत में बीमारी नहीं फैली है।
बीमारी तो फैली है आपकी गलतियों से, तो ये कोई जरूरी नहीं है। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिहार में घोटाला हुआ था, भागलपुर के अंदर बैंक का सृजन घोटाला, उसकी डायरेक्टर सुशील कुमार मोदी की बहन थी। कैसे उस घोटाले को दबा दिया गया। और देखिए, ये सुशील कुमार मोदी 20-22 साल पहले एक लमलेटा एक स्कूटर होता है पुराने जमाने का, उसके ऊपर ये घूमता था व्यक्ति, उसके ऊपर ये घूमता था। अचानक से देखिए, अभी पटना में एक विशाल मॉल बन रहा है, एक विधायक, एक उप मुख्यमंत्री, अरबों रुपए का वो मॉल बन रहा है। कितने ईमानदार हो सुशील कुमार मोदी, इसकी जानकारी दोगे कि ये मॉल किसके नाम पे बन रहा है? बिहार की जनता को कहां से आ रहा है आपके पास पैसा? ऐसा कौन सा उद्योग आपका खुला हुआ है? अभी आपने कुछ दिन पहले बिहार में जो अपराध बढ़ रहा था, क्रिमिनलों के आगे आपने घुटने टेक दिए थे। अभी जब बिहार के मजदूर बाहर प्रदेशों में फंसे हुए हैं, तब आप घुटने टेक दिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री का क्या आरती उतारेगी जनता? क्या जूतों से मारेगी ऐसे मुख्यमंत्रियों को? जूते के स्वागत के योग्य हो, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को बुरे समय में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मदद ही नहीं कर सकता है, तो क्या चीज के लिए मुख्यमंत्री बने हो? बिहार में दारू बंद किया, घर घर में दारू बिक रहा है, सब जगह दारू मिलता है। क्या चीज कंट्रोल हुआ है नीतीश कुमार जी आपसे बिहार में? बताइए, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है? शिक्षा विभाग का बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल, दारूबंदी की दवा के दारू बिक रहा है पूरे बिहार में। 15 साल से कंटिन्यू सत्ता में हो, एक उद्योग तक नहीं लगा पाए। आज यदि बिहार मजदूर फंसे हुए हैं तो आपने हाथ खड़े कर दिया कि हम सक्षम नहीं है लाने के लिए। तो क्या आरती उतारने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं आपकी? आरती उतारेगा जनता? ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे उप मुख्यमंत्री को, ऐसे प्रधानमंत्री को, जो भस्मासुर है इस देश का प्रधानमंत्री, सभी चीज को भस्म कर चुका है अभी तक। सारी विकास दर, सभी चीजें, जितनी इंडस्ट्री थी, सब काम धंधा ये प्रधानमंत्री बंद करके भस्मासुर का रोल अदा कर रहा है भारत के अंदर। अरे जो सब चीज का सत्यानाश कर दे उसी का नाम भस्मासुर है ना। क्यों नहीं कहे प्रधानमंत्री को भस्मासुर? यदि किसी मजदूर की जान नहीं बचा सकते, उनको मौत के हवाले कर रहे हो, तो भस्मासुर ही कहेंगे ना आपको। लॉकडाउन है पूरे हिंदुस्तान में और प्रधानमंत्री जी मूर्खता की एक बैठक कर रहे हैं, मूर्खता की बैठक, विकास दर बढ़ा रहे हैं। भाई क्या चीज का विकास दर इस लॉकडाउन के अंदर बढ़ रहा है? ये मूर्खता का ही प्रमाण है ना। जब सारे कारखाने हिंदुस्तान के बंद हैं तो कौन सा विकास दर हो रहा है? जब जनता भूख से मर रही है देश में तो कौन सा विकास दर हो रहा है? जब किसान का फसल ही नहीं सरकार खरीदने में सक्षम है तो कौन सा विकास दर हो रहा है? 2022 का जो आप देते थे भाषण ना लंबा लंबा, 2022 के अंदर इस देश का वो बेड़ा गर्क 2022 तक होगा कि आने वाले 100 साल में भी देश नहीं संभलेगा नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि किसी भी तरह का दिमाग नहीं है देश चलाने का, है ही नहीं। कोई चीज संभालने का दिमाग नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। हाँ, झरना वो क्या मन की बात सुनाने का है, लेकिन विकास संभव नहीं है नरेंद्र मोदी जी। इतिहास ही नहीं है आपका।
अरे विकास, वो गुजरात मॉडल दिखा के लड़े थे ना चुनाव, तो अंग्रेजों के जमाने के अंदर 10,000 कारखाने गुजरात के अंदर जब आजादी देश को मिली थी उस टाइम में था। कोई अनोखा काम नहीं किया है। और किसी एक शहर, कोई शहर अगर है, बंदरगाह जितने भी हिंदुस्तान में, वो शहर बहुत पुराने जमाने से है, तो इसमें कोई नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। शुरू से विकास रहा है गुजरात के अंदर। उस मॉडल को दिखाया था, तो मॉडल दिखाया था, तो फिर गुजरात की जो किसान है वो आत्महत्या क्यों करते हैं? यदि गुजरात इतना ही विकासशील प्रदेश है तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के बाद गुजरात में ही आत्महत्या करते हैं किसान। इसका मतलब है दिक्कत ना। और आज के टाइम के अंदर भी सबसे ज्यादा किसी प्रदेश के ऊपर कर्जा है तो वो गुजरात के ऊपर ही है, तो समझ सकते हैं। और जब इस लॉकडाउन के अंदर आप किसी गरीब मजदूर को उसके घर तक नहीं पहुंचा सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, तो पता चलता है कितनी निकम्मी, कितनी बेसहाय ये सरकार है। इस सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को भी, गृह मंत्री अमित शाह को भी, और जो भी इनके मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हमारे से कुछ नहीं संभव है, वो व्यक्तियां इस्तीफा दे दे, छोड़ दे गद्दी। एसी में रहने से देश नहीं चलता है, एयर कंडीशन में बैठने से देश नहीं चलता है। देश चलता है जमीन पे उतर के, सही मास्टर प्लानिंग के तहत। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद निर्णय लिया जाता है। 10 आदमी जब बैठते हैं तो 10 सवाल होते हैं, 10 उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं, तब एक क्वेश्चन का सही निचोड़ निकलता है। और 10 का जब राय मशवरे से कोई काम होता है तब वो सटीक काम होता है, तब देश हमारा विकास की ओर जाता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गए टीवी के ऊपर, मन की बात सुना दिए, मन की बात से किसी का पेट नहीं भर जाएगा और ना ही देश चल जाएगा। 6 साल से नरेंद्र मोदी जी आप सिर्फ देश की जनता को अपने मन की बात बता रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक देश की जनता के लिए एक भी काम की बात नहीं की और एक भी धरती के ऊपर काम करके नहीं दिखाया है। आज आपने कहा कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं वो अपने घर को जा सकते हैं, तो उसका इंतजाम कौन करेगा? ये सरकार का जवाबदेही है ना, केंद्र सरकार की जवाबदेही है। 1 हफ्ते के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं ताकि बिहार के हो या अन्य प्रदेशों के हैं वो मजदूर अपने अपने घरों को लौट सकते हैं। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, जय मां भगवती, मां भगवती इन कम दिमागी प्रधानमंत्री को, कम दिमागी मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे देश चलाने की, ताकि ये देश जो नर्क में जा रहा है, डूब रहा है, ये देश बच सके हमारा। जय हिंद।